नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। अमृतपाल की तलाश पंजाब पुलिस के लिए गुत्थी बन चुकी है। 5 दिन से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी ये पहली सुलझ नहीं पाई है। न जाने अमृतपाल कहां छुपा हुआ है कि अब तक पंजाब पुलिस के हाथ उसके गिरेबां तक नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे आज के 7वां सवाल अमृतपाल और उसकी खोज के लिए चल रहे ऑपरेशन पर ही केंद्रित है। हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है 100 घंटे बाद भी अमृतपाल क्यों नहीं हुआ गिरफ्तार। अमृतपाल पर कानून का शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने बड़ी तैयारी की थी और उसके बाद ही ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। पुलिस से बचने के लिए उसने गाड़ियां बदली, हुलिया बदला और अब वो गायब है। पुलिस को उसका सुराग नहीं मिल रहा। पंजाब को सुलगाने और फिर झुलसाने की ख्वाहिश रखने वाला अमृतपाल अब तक पुलिस के पंजे से दूर है। 18 मार्च को जब से वो जालंधर में पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हुआ है, तब से पुलिस उसे अपने शिकंजे में लेने के लिए दिन रात एक किए हुए है, लेकिन 5 दिन बाद भी पुलिस उसकी परछाई तक नहीं पहुंच सकी है। पंजाब पुलिस खतरनाक खालिस्तानी समर्थक को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन उसे कोई सुराग हाथ नहीं लगा। 5 दिनों से पुलिस का ऑपरेशन अमृतपाल जारी है, लेकिन पुलिस के पास सफलता के नाम पर बताने के लिए उसके चंद समर्थकों की गिरफ्तारी भर है। देखिए, इस केस में हमारे एफर्ट्स ऑन है। अमृतपाल अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, बट उस पे अरेस्ट करने के लिए पुलिस के पूरी एफर्ट्स वहां पुलिस की तरफ से चल रहे हैं। 4 लोग हमने और अरेस्ट किए हैं आज, जो मनप्रीत सिंह एलियस मन्ना, गुरदीप दीपा, गुरबेज बेजा और एक हरप्रीत एलियस हैप्पी। ये चारों लोग वो हैं जिन्होंने ब्रेजा गाड़ी में उसको वहां से, जब पुलिस उसको अरेस्ट करने लगी थी, वहां से दौड़ने में मदद की है। दरअसल पंजाब पुलिस ने 18 मार्च को अमृतपाल को दबोचने का प्लान बनाया था, लेकिन अमृतपाल ने पुलिस के प्लान को पलीता लगाते हुए उनकी नाक के नीचे से फरार हो गया और पुलिस केवल हाथ मलती रह गई। अमृतपाल पुलिस को कैसे अपने साथियों के सहयोग से चकमा देते हुए पुलिस की नजरों से ओझल हो गया, ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। जैसे ही अमृतपाल को पुलिस के मंसूबों की खबर लगी, उसने पुलिस को चकमा देने का प्लान तैयार कर लिया। सबसे पहले अमृतपाल अपनी मर्सिडीज कार में भागा। सीसीटीवी में 11:27 पर अमृतपाल के मर्सिडीज में भागने की तस्वीर कैद हुई। इसके बाद दूसरी तस्वीर करीब 8 मिनट बाद यानी 11:35 की है, जब अमृतपाल ब्रेजा कार में दिख रहा है, यानी 8 मिनट में ही वो फरारी प्लान के फेज 2 में पहुंच गया और उसने पुलिस को चकमा देने के लिए गाड़ी बदल ली। तीसरी तस्वीर में अमृतपाल बाइक पर सवार दिखाई देता है, यानी उसने ब्रेजा कार को भी छोड़ा और फिर बाइक पर सवार होते हुए गांव की पगडंडियों से नजरों से ओझल हो गया। जालंधर से जब अमृतपाल भागा तो पहले मर्सिडीज, उसके बाद ब्रेजा कार और आखिर में बाइक से वो फरार हुआ था। आज पंजाब पुलिस ने उसकी प्लेटिना बाइक भी बरामद कर ली है। वो लगातार पंजाब के अलग अलग इलाकों में घूमता हुआ फिर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उसके साथ पपलप्रीत और विक्रम नाम के 2 लोग हैं, जिनका पंजाब में अच्छा खासा नेटवर्क है। ये अमृतपाल का आखिरी वीडियो है जो पुलिस के पास है। इसके बाद अमृतपाल का कोई अता पता नहीं है। वो कहां गया, पंजाब में है या किसी और राज्य में, पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं। हालांकि पुलिस ने मर्सिडीज और ब्रेजा के साथ साथ वो बाइक भी बरामद कर ली है जिससे वो फरार हुआ है। अमृतपाल की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह है ब्रेजा कार। इसका नंबर आपको खास तौर पे नजर आएगा, PB02EE3343, यानी यही वो गाड़ी है जो कि पपलप्रीत के नाम पर है। यहां पे आपको बता दें कि इसमें जो 4 लोग थे वो गिरफ्तार कर लिए गए और आप देख सकते हैं यही वो गाड़ी है। और इसकी जो वायरल वीडियो है, फोटोग्राफ है, अब सामने साफ नजर आ रहा है कि पपलप्रीत आगे गाड़ी चला रहा था, ये मोटर बाइक चला रहा था और उसके पीछे अमृतपाल बैठा था। पुलिस ने अमृतपाल को उसके घर यानी जल्लूपुर खेड़ा गांव में ही घेरने का पुख्ता प्लान बनाया था, लेकिन वो पुलिस को चकमा देते हुए जालंधर पहुंच गया था। बीच में वो नंगल अंबिया के गुरुद्वारे में भी पहुंचा, वहां लंगर खाया, कपड़े बदले और बाइक से फरार हो गया। अमृतपाल अपनी मर्सिडीज में चल रहा था, लेकिन जैसे उसको शक हुआ कि पुलिस उसके पीछे है, वो मर्सिडीज से उतरकर ब्रेजा कार में बैठता है और उस कार से सीधा नंगल अंबिया खुर्द के इस गुरुद्वारे में पहुंचता है,
यहाँ पर आकर सबसे पहले वो खाना खाता है। खाना खाने के बाद अपनी जो वेशभूषा, चोगा जो उसने पहना हुआ था, उसको उतारता है और उसको उतारने के बाद वो 2 लड़कों को, जिनका नाम मन्ना और दीपक बताया जा रहा है, उनको फोन करता है और वो 2 लड़के बाइक लेकर यहाँ पर आते हैं। एक बाइक प्लेटिना होती है और एक बाइक इनफील्ड होती है। दोनों बाइक पर सवार होकर अमृतपाल को अपने साथ लेकर फरार हो जाते हैं। अमृतपाल के भागने और पुलिस के उसके पीछा करने का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें जालंधर के पुलिस कमिश्नर खुद भी हाथ में पिस्तौल लेकर अमृतपाल का पीछा कर रहे हैं। लेकिन अमृतपाल गाड़ी से उतरकर चुपचाप गली में घुस गया है और पुलिस के लोग काफिले के पीछे दौड़ते जा रहे हैं। पुलिस की आंखों के सामने अमृतपाल के फरार होने के बाद पंजाब पुलिस की भारी किरकिरी हुई है। यहां तक कि पुलिस की कार्यशैली पर कल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि पंजाब सरकार के पास भारी संख्या में पुलिस बल के होने के बाद भी अमृतपाल को अब तक न पकड़ पाना सरकार की नाकामी है। जालंधर से सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत सहगल, गुड न्यूज टुडे। अमृतपाल को लेकर 2 तरह की थ्योरी हवा में तैर रही है। एक तो यह कि वो पंजाब में ही कहीं छुपा हुआ है। दूसरी थ्योरी इस आशंका पर है कि कहीं वो पंजाब से बाहर जाने की फिराक में तो नहीं। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है, अमृतपाल को कहां कहां तलाश रही है पंजाब पुलिस। आपको बता दें कि अमृतपाल की तलाश में पुलिस किसी भी संभावना को नकार नहीं रही है, लिहाजा पंजाब में तो तलाश हो ही रही है। उसे बाहर जाने से रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से लगी सीमाओं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। पंजाब पुलिस के लिए नाक का सवाल बने अमृतपाल को ढूंढने के लिए पंजाब पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, लेकिन अमृतपाल उनकी पकड़ में नहीं आ रहा। अमृतपाल अब तक पुलिस को छकाने में कामयाब रहा है और हर दिन हुलिये के साथ साथ ठिकाने भी बदल रहा है। अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस की टीमें हाथ पांव मार रही है। अमृतपाल से जुड़े हर शख्स पर शिकंजा कसता जा रहा है और इसकी शुरुआत अमृतपाल के परिवार वालों के साथ हो चुकी है। बुधवार को पंजाब पुलिस के 3 अधिकारी, जिनमें से एक महिला अधिकारी भी शामिल थी, अमृतपाल के जल्लूपुर खेड़ा गांव वाले घर पर पहुंचे। यहां उन्होंने अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर, पिता तरसेम सिंह और अमृतपाल की मां से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। अमृतसर ग्रामीण की पुलिस के 3 अधिकारी, जिसमें एक महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल है, लगभग 1 घंटा अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर, उनकी माता और पिता आदि को पूछताछ करने के बाद यहां से लौट गई है। अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने हमसे कोई भी बात करने से इनकार कर दिया और कह रहे थे ये सामान्य मीटिंग थी और वो सिर्फ परिवार से मिलने आए थे। लेकिन सूत्र बताते हैं कि ये पूछताछ दरअसल अमृतपाल और उसके संगठन को मिली फॉरेन फंडिंग को लेकर थी। दरअसल अमृतपाल की पत्नी जांच एजेंसियों के संदेह के घेरे में है। अमृतपाल की हाल ही में ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त किरणदीप कौर से शादी हुई है, लेकिन उस शादी को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया था। जांच एजेंसियां इस बात की जांच में जुटी हैं कि किरणदीप के माध्यम के किस तरह से फॉरेन फंडिंग की जा रही थी। किरणदीप कौर के साथ अमृतपाल की हाल ही में शादी हुई है और शादी भी गुपचुप तरीके से हुई है। किरणदीप कौर, जैसा कि आपको मालूम है, एक ब्रिटिश नागरिक हैं और वैसे उनका परिवार मूलतः जालंधर का रहने वाला है, लेकिन ऐसे आरोप हैं कि अमृतपाल और उसके समर्थकों को फॉरेन की फंडिंग मिली है। दलजीत कलसी की गिरफ्तारी के बाद यह भी सामने आ चुका है कि उसे लगभग 35 करोड़ रुपए पिछले 2 सालों में कई सोर्सेज से मिले थे। तो अब पुलिस और जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं, डॉट्स को जोड़ने में लगी हुई है। इधर अमृतपाल की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजाब पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर हाथ पांव मार रही है। अमृतपाल से जुड़ा हर शख्स इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। अमृतपाल के चाचा को पहले ही गिरफ्तार करके दिब्रूगढ़ जेल भेजा जा चुका है, जबकि अमृतपाल का एक खास सिपहसालार पुलिस की नजरों में चढ़ा हुआ है। पप्पल प्रीत अमृतपाल का दाहिना हाथ माना जाता है और वो हर वक्त उसके साथ साय की तरह से मौजूद रहता है। पप्पल प्रीत ही वो शख्स है जिसके साथ बाइक पर सवार होकर अमृतपाल फरार हुआ था। इतना ही नहीं, अमृतपाल ने भागने में जिस ब्रेजा कार का इस्तेमाल किया, उसका मालिक भी पप्पल प्रीत ही है।
सूत्रों के मुताबिक पप्पलप्रीत का पाकिस्तान में भी अच्छा कनेक्शन है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की नजरों से बचने के लिए अमृतपाल सिंह सिर्फ रात में ही सफर कर रहा है और हर रोज अपना हुलिया, मोटरसाइकिल और ठिकाना बदल रहा है। अमृतपाल के साथ उसके दो खासम खास पप्पलप्रीत और विक्रमजीत मौजूद हैं। अमृतपाल को दबोचने के लिए पंजाब ही नहीं बल्कि पंजाब के आसपास के राज्यों को भी खंगाला जा रहा है। पंजाब पुलिस अब पंजाब में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अब पंजाब पुलिस ने पड़ोसी राज्य की पुलिस, चाहे वो हिमाचल, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो या फिर हरियाणा, से भी मदद मांगी है और वहां पर भी कई जगहों पर दबिश दी गई है। अमृतपाल देश छोड़कर नहीं फरार हो सके, इसके लिए उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। देश के सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जालंधर से कमलजीत संधू के साथ मंजीत सहगल, गुड न्यूज टुडे। पुलिस से बचने के लिए अमृतपाल ने न केवल कारों का इस्तेमाल किया बल्कि वो दोपहिया वाहनों पर भी सवार हुआ और ये काम उसने अकेले नहीं किया, उसके खास सिपह सलार ने इस काम में उसकी मदद की। जिस ब्रेजा कार को पुलिस ने बरामद किया है वो भी उसी खास साथी की ही थी। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, अमृतपाल के किस खास साथी को पकड़ने में जुटी है पुलिस? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। 5 दिनों से पंजाब पुलिस को चकमा देकर अमृतपाल फरार चल रहा है। पंजाब पुलिस के मुताबिक वो सिर्फ रात में ही सफर कर रहा है, लगातार अपना हुलिया बदल रहा है। जालंधर से जब अमृतपाल भागा तो पहले मर्सिडीज, उसके बाद ब्रेजा कार और आखिर में बाइक से वो फरार हुआ था। आज पंजाब पुलिस ने उसकी प्लेटिना बाइक भी बरामद कर ली है। वो लगातार पंजाब के अलग अलग इलाकों में घूमता हुआ फिर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उसके साथ पप्पलप्रीत और विक्रम नाम के 2 लोग हैं जिनका पंजाब में अच्छा खासा नेटवर्क है और वही लगातार उसे भागने में मदद कर रहे हैं। अमृतपाल की कोशिश पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत करने की थी। खालिस्तान के नाम पर वो लोगों को बरगलाने में लगा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि उसकी जड़ें गहरी हो पाती पुलिस ने उस पर शिकंजा कस दिया। जांच में पता चला है कि उसके नापाक मंसूबों को सीमा पार से हवा दी जा रही थी। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है कि सीमा पार से अमृतपाल को कंट्रोल किया जा रहा था। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। अमृतपाल पिछले 100 घंटों से पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लगातार वो पंजाब पुलिस को चकमा दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अमृतपाल को सीमा पार से कंट्रोल किया जा रहा है? फिलहाल अभी तक की जो जांच में सामने आया है कि अमृतपाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के जरिए फंड भेजा गया है और पिछले कुछ महीनों से लगातार अमृतपाल और अमृतपाल के साथियों के खाते में आईएसआई की खुफिया एजेंसियों के जरिए फंडिंग पहुंची है। लगातार पंजाब पुलिस जांच कर रही है। अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है और पुलिस के बहाने पंजाब सरकार को भी घेरा जा रहा है। विरोधी भगवंत मान सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नजर हमारे 5वें सवाल पर और सवाल है, पंजाब में अमृतपाल को लेकर क्यों मचा है सियासी घमासान? विरोधियों के तेवर हमलावर हैं, वहीं आम आदमी पार्टी एक्शन को लेकर भगवंत मान सरकार की पीठ थपथपा रही है। सरकार पर हमले को लेकर भले ही विरोधियों के सुर एक हों, लेकिन सब लोग अपने अपने नजरिए से मोर्चाबंदी में जुटे हुए हैं। पंजाब में भगोड़े अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। पंजाब पुलिस और जांच एजेंसियां पंजाब समेत कई दूसरे राज्यों में अमृतपाल की तलाश कर रही हैं। पुलिस दिन रात अमृतपाल के ठिकानों का पता लगाने में जुटी है, तो वहीं अब अमृतपाल को लेकर पंजाब में सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल अमृतपाल के कई साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन नाकेबंदी के दौरान अमृतपाल पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग निकला था। अब इसी को लेकर पंजाब में विपक्षी दल भगवंत मान सरकार पर हमलावर है। हालांकि मान सरकार जल्द ही अमृतपाल को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस ने आप सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की
बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जो ये ऑपरेशन हो रहा है, ये केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है। अगर अमृतपाल को पकड़ना चाहते थे, मैंने 4 महीने पहले इनको चिट्ठी लिखी थी। इफ एक आम व्यक्ति को ये पता है कि ये आने वाले दिनों में पंजाब के लिए अमृतपाल कोई नया विवाद खड़ा कर देगा, कोई पंगा खड़ा करेगा, अगर मेरे को ये पता है तो पंजाब पुलिस के डीजी को, इंटेलिजेंस को, रॉ को, आईबी को इस बात का क्यों मालूमात नहीं? अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी भी एक्शन मोड में है। हालांकि बीजेपी अमृतपाल पर राजनीति से ऊपर उठकर मान सरकार के साथ खड़े होने का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ी होती है। सिख पंथ का इतिहास देश के लिए कुर्बानी देने वाला है। केवल वोटों के खातिर आप धर्म की आड़ लेकर भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास करोगे, मुझे लगता है ये कामयाब नहीं होंगे। और कांग्रेस इसीलिए इस देश के अंदर इस हालत तक पहुंची और हाशिए तक गई है, क्योंकि जब भी देश का मामला आया, जोड़ने का मामला आया, देश की एकता अखंडता का मामला, उनको ये पता ही नहीं चलता कि किस मुद्दे पे देश के साथ खड़े होना है और किस मुद्दे पे क्या स्टैंड लेना है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने भगवंत मान सरकार की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। अकाली दल का मानना है कि अमृतपाल का मामला संवेदनशील है, लेकिन युवाओं पर कार्रवाई जायज नहीं है। इतना ही नहीं, शिरोमणि अकाली दल का आरोप है कि राजनीतिक फायदे के लिए सिखों को टारगेट किया जा रहा है। इस तरह का जिहड़ा नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाउणा जिहड़ा वो गलत हैगा। सिखां दा मसला हैगा वा, सिख सारी दुनिया दे विच बैठे ने, सो किसी तरह असी एक तरह का सिखां नूं टारगेट ना करिए। दे विच सिखां नूं टारगेट किया जा रहा, सारी सिख कौम नूं बदनाम ना किया जाए। सो मैं फिर कहना भी सेंसिटिव इशू ने, बड़े ध्यान दे नाल इन्हां नूं जिहड़ा हैंडल करन दी लोड़ हैगी आ। ठीक है। पंजाब में सियासी तकरार और वार पलटवार का दौर जारी है। विपक्ष के निशाने पर भगवंत मान सरकार है, तो बचाव के लिए मैदान में अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े हैं। अमृतपाल पर कार्रवाई को लेकर सीएम केजरीवाल ने भगवंत मान सरकार की पीठ थपथपाई और एक बार फिर से कट्टर ईमानदार होने का दावा किया। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी जरूरत पड़ने पे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार है। देश के हित में हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे, और ये भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने दिखा दिया है। कुल मिलाकर पंजाब में अमृतपाल के नाम पर उठा सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा। अमृतपाल के बहाने विपक्ष मान सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो आप सरकार जल्द ही अमृतपाल के गिरफ्तार होने का दावा कर रही है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमृतपाल की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। कोर्ट में भी कल पंजाब पुलिस को फटकार लगी थी। अमृतपाल के फरार हो जाने को कोर्ट ने नाकामी करार दिया था। नजर हमारे छठे सवाल पर, और सवाल है अदालत की फटकार के बाद क्या कर रही है पंजाब सरकार। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। अमृतपाल को पकड़ने को लेकर पंजाब पुलिस पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। कल जिस तरह से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी, उसके बाद से लगातार पंजाब पुलिस बहुत ही माइन्यूटली हर एक जांच को आगे बढ़ा रही है। पंजाब पुलिस के हाथ में पुख्ता सबूत लगे हैं कि किस तरह से अमृतपाल अलग अलग भेष बदलकर चकमा और फरार हो रहा है। लेकिन पंजाब पुलिस की माने तो जल्द ही अमृतपाल उनकी गिरफ्त में होगा। अमृतपाल को लेकर केवल पंजाब पुलिस ही एक्शन में नहीं है, एनआईए भी जांच में जुट गई है। एनआईए के रडार पर अमृतपाल के साथ ही उसके समर्थक भी हैं। एनआईए अमृतपाल को ही फॉरेन फंडिंग की जांच भी कर रही है। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय में अमृतपाल और उसके साथियों को विदेशों से बड़ी राशि मिली है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है अमृतपाल मामले की जांच में कहां तक पहुंची एनआईए। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। अमृतपाल को ढूंढने को लेकर है अब पंजाब पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर भी निकाल दिया है। उसके अलावा आपको बता दें कि अमृतपाल
समेत उसके 5 साथियों के ऊपर पहले ही एनएसए लगा दिया गया है। फिलहाल पंजाब पुलिस और तमाम एजेंसीज है इस वक्त जांच यही कर रही है कि किस तरह से फॉरेन फंडिंग का पैसा है वो इनके खातों तक पहुंचा और किस तरह से इस पैसे का प्रयोग भारत में किया गया। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल ठीक शाम बजे फिर होगी मुलाकात 7 सवालों के साथ।